जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। ताली बजाओ एक बार। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की। आराम से। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। डमट 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 निनाद वट्ट मरवयं चकार चंड तांडवं तनो तुन त्रिव शिवम। कौन है वो कौन? कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया? चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदली कथाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। जटाकटाह संभ्रमं रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 गलल्ललाट पट्ट पावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस गंत संतति प्रमोदमान कृपा कटाक्ष धोरणी निरोक्त दुर्दिरापदी भजित दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि। देखिए आप लोगों में से घना लोग सोच रहे बोला कि वो प्रकाश माली जी कहीं गा रहा है। क्या गा रहा हूं? शिव तांडव। कई लोग कह रहे बाहुबली गा रहा हूं। बात गलत नहीं है, बाहुबली भी है। शंकर भगवान से बड़ा कौन बाहुबली होगा? भोलेनाथ से बड़ा बाहुबली कौन हो सकता? काका जी छोटी सी कहानी है, मैं सुनाऊं आपने कभी नहीं दाता। जैसे भोलेनाथ के अनेक भक्त हुआ, घना सारा पोकड़ा है भी, आने वाले टाइम में वेला भी। लेकिन सबरा नाम आपने मन की नहीं याद नहीं है। एक नाम पूरी दुनिया ने याद है, और वो नाम किनो हो? वो नाम तो रावण को। रावण भोलेनाथ को बहुत बड़ो भक्त थो। रावण ने भोलेनाथ की इतनी अखंड तपस्या की कि एक दिन कैलाश पर्वत पर रावण जब गयो भोलेनाथ के दर्शन वास्ते तो डोगरो मस्त था, भांगरी मस्ती में डोगरो मस्त होना था। रावण हाथ जोड़ के खड़ो हुए भोलेनाथ के जा सोनेरी लंका थारी है। रावण बड़ो खुश हो गए, बोले हाथ जोड़ने से सोने की लंका मिल जाती है, क्या बात है। रावण जब वापस लंका आयो तो उसकी पूरी नगरी जो थी वो सोने की बनी हुई। रावण तो अंदर में फूला नहीं समाया, बोले क्या बात है, हमारी भक्ति सफल है। लो मतलब रावण ने थोड़ा सो क्यों, एक तो लालच हो गयो कि यार भोलेनाथ सोनेरी लंका दिए, और थोड़ा अभिमान हो गया अंदर कि मारे कने इतना सारो इतो माल है। लेकिन वो भोलेनाथ की भक्ति नहीं भूलियो। कुछ समय बाद में रावण सोचो कि एक बार बड़े आलो डोगरा कनो बड़े की लिया बड़ो बाबो है।
अब भोलेनाथ तो इतना बोला है कि वो जबई बांध में टंकी के नीचे भोलेनाथ ने बिठाया, नाम राख दिया टंकेश्वर महादेव। दूसरी बार रावण जब भोलेनाथ के दरबार में कैलाश पर गयो तो भोलेनाथ फिर मस्ती में मस्ता बोले, ओ भगत आओ, घना दिनों आयो, आओ भगत। बड़ा प्रसन्न हुआ भगत ने देख, बोले जा भगत थारी भक्ति पर राजी हूं, जो थने में अमृत कलश देऊं, वो थारी नाभि में जो है वो अमृत कलश है, जब तक वो नी है, नी अमृत कलश थारे कने है तब तक तने कोई मार नहीं सके। रावण वापस जब लंका आयो तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि रावण ने एक तो अपने धन को अभिमान हो गयो और एक नाम मरने को अमरता को अभिमान हो गयो। आदमी कितना भी बड़ा पहुंचे, कितना भी ऊंचा जाए, लेकिन आदमी की जो खत्म होता है वो इन 2-3 बातों से होता है, या तो आदमी को अभिमान हो जाए धन का, या न मरने का बल का अभिमान हो जाए, या अपने ज्ञान का अभिमान हो जाए। तो रावण को क्या हुआ दोस्तों, रावण ज्ञानी तो था क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े थे, तो एक तो उसके ज्ञान का अभिमान, एक उसके बल का अभिमान और उसके धन का अभिमान। रावण को 3 अभिमान हो गए, लेकिन रावण फिर भी भोलेनाथ की भक्ति ने नहीं बोली। अभिमान तो अंदर में छा गया, लेकिन बोले डोगरारी भक्ति। तीसरी बार नहीं, चौथी बार जब रावण भोलेनाथ के दरबार में तीसरी बार जब गयो तो रावण सोच के गया था कि इस बार और कुछ लेके आऊंगा, लेकिन भोलेनाथ को यह पता था कि रावण ने अभिमान हो गयो है। तो डोगरो बहुत समाधि में बैठा था, लीन, गहरी, धीर, गंभीर समाधि में भोलेनाथ विराजमान। रावण हाथ जोड़ के खड़ो हो गयो, मन में सोचे कि आंखें खोले तो दर्शन करके जाऊं। तो एक दिन बीत गयो, 12 साल जब बीत गया तो रावण का जो भक्ति का भाव था वो तो हो गया समाप्त, और ये 3 चीजों का जो अभिमान है, वो अहंकार, उसके सब गुणों के ऊपर आकर बैठ गया और भोलेनाथ के सामने अंगुली करके बोलता है कि तुम कैलाशपति हो। तो बंदो भी लंकपति है। 12 साल हुआ, दिमाग खराब हो। ऐसा अभिमान जब किया तो और कुछ दिखा नहीं, तो रावण ने क्या सोचा कि जिस पत्थर पर भोलेनाथ बैठे, जिस आसन पर, शिला पर, वो पत्थर उठाकर लंका ले जाऊंगा। जब आंखें खोलेंगे तो लंका में बात करेंगे अपने दरबार में। और ये विचार कर रावण ने जैसे ही शिला के नीचे हाथ लगाया, जैसे ही वो आसन हिला, भोलेनाथ की समाधि टूट गई, खुल गई। और भोलेनाथ को यही करना था। मन में होचो कि ऐसा कौन है, आंखें खोली तो हुदरी उड़ी पार्टी रो आदमी उबो हामी भगत, हुदरी उड़ा भगत भी गणा है भोलेनाथ रा है। कई कंस है, कई अंधकासुर है, कई भस्मासुर है, कई महिषासुर है, जरासंध है, ये हुदरी उड़ी पार्टी रा लोग है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने वो ध्यान तो के डपोड़ पार्टी रो आदमी है, पतो ही नहीं, दियो ही वैल्यू ही नहीं है। अंदर ही अंदर भोलेनाथ अंदर ही अंदर मुस्काए, अंदर ही अंदर भगत की उस मूर्खता पर भोलेनाथ मुस्काते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अपने जीव ने पगड़े अंगूठे, दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया, पत्थर वापस नीचे आने लगा। रावण ने पूरी ताकत लगाई, मन में एकदम विचार आयो कि एकदम जैसे भी मत लोड की करायो है, तो पूरा हाइड्रोलिक पूरा खोल दियो। रावण बहुत देर तक थामे रहा, लेकिन वो पत्थर रुका नहीं। रावण के बाजू में ताकत समाप्त हो गई, और रावण की ताकत समाप्त होती है, आधा रावण नीचे, पत्थर उसके आधा ऊपर, और भोलेनाथ उस पत्थर के ऊपर। आंखें खोली तो सामने मृत्यु खड़ी। अब रावण को अंदर से भय लगा। देखिए, मनुष्य को जो भय लगता है वो मित्रों मृत्यु से लगता है। इस दुनिया में मृत्यु का भय नहीं होता ना, तो ये संसार कभी नहीं चलता, क्योंकि आदमी को भय होता ही नहीं, तो फिर एक दूसरे के ऊपर डॉट बटलाई में आदमी जीव। तो अब देखिए, रावण ने लागो कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है, लगभग होना शुरू हो गया शरीर में। तो अब देखिए, रावण बड़ो चतुर व्यक्ति हो, उसने सोचा कि भोलेनाथ डोगरो गुस्से में शांत कर दूं। अरे बड़ा आदमी भोलेनाथ, आपने तो कई बात है, आप तो कैलाश पर्वत पर विराजो हो, आपने तो माथे गंगा निकले है, आपने तो जटाओं में चंद्रमा पड़ा है, ये पुकारता हुआ नाग आपने गले में पड़ा है। हे बड़ा आदमी, मारे जैसे मूर्ख आदमी रो कहीं आगो ले हो। ये बोले, अब ये मैंने जो बोला आपको, ये तो अपन अज्ञानी लोग बोलते हैं, लेकिन रावण चूंकि विद्वान था, तो उसने कैसे बोला, इन बातों को कैसे बोला, मैं बताऊं आपको, ताली बजाओगे?
जटाकटाह संभ्रमं रमण्यलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। तो यानी हे भोलेनाथ, आपका क्या बखान करो। आपके जटाओं में से तो देवताओं की नदी गंगा तीव्र गति से भ्रमण करती है। आपके जटाओं में तो चंद्रमा शोभायमान है। आपके ललाट से धधक 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 कर ज्वालाएं निकलती। और ऐसे परम तेजस्वी शिव के चरणों में मैं क्यों ना प्रणाम करूं। हे भोले, हाथ जोड़ो। ऐसे परम तेजस्वी शिव के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे साथ में बोलना करे, अब सभी लोग बोलना, हाथ जोड़ के बोलना। और ऐसे परम दयालु शिव मेरा कल्याण कल्याण करे। और क्या बढ़ाया, देखो पटाता है किस प्रकार से। धराधरेंद्र नंदिनी धराधरेंद्र नंदिनी विलास मंदु मंदुरस पुरत्रिगंत संतति प्रमोदमा मानसे दीपा कटाक्ष तोरणी निरुद्ध दुर्दिरापदि पचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। यार तू आप, हे भोलेनाथ, आपकी क्या बात करूं। आप तो पार्वती मैया के अंगों के सुंदर कटाक्षों को देखकर मोहित रहते हैं। क्या बोले, धराधरेंद्र नंदिनी, जो नंदी पर सवार तो है, लेकिन पार्वती की सुंदरता को, पार्वती के सुंदर कटाक्षों को देखकर जो हर समय अंदर में प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं, जिनके जीवन में क्रोध है ही नहीं, तो मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति पर क्यों क्रोध करते हो। हे भोलेनाथ, मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति पर दया करो, कृपा करो, मेरा कल्याण करो। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुम कुमाद्रव कलित दिग्धूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतम विभरतु भूत भरतरी। यानी जिनके भुजाओं में, जिनके गले में फुफकारते हुए मणिधारी भुजंग, भुजंग किसको बोलते हैं, सांप को, जिनके गले को मणिधारी भुजंग सजाते हैं, ऐसे फुफकारते हुए नागों को अपना गहना बनाने वाले शिव कभी मेरे ऊपर कोप नहीं कर सकते। ऐसे परम दयालु का मैं भक्त हूं और ऐसे परम कृपालु मेरा कल्याण करे। ललाट चत्वरज्वलध्वनञ्जय धरीकृत पीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरे महाकपाली संपदे सरिज्जटानुमस्तुनः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमग्रभावलंबि कंठ कंदली रुचित बंद कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांत तच्छिदं तमंत तच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजित प्रणाम दोव्रतम। तो क्या कहा कि आप तो अनेक कलाओं के कला निधान है। आपकी कलाओं से पूरे विश्व में माधुर्य है और आप ऐसे कला निधान, ऐसे परम कला प्रेमी शिव, मेरे जैसा मूर्ख आदमी गलती करे तो क्या करे। आप इतने बड़े, मैं इतना मूर्ख। हे भोलेनाथ, इस भगत पर कल्याण करो। और
स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। सर्व सर्व मंगला कलाकदंब मंजरी रसप्रवाह माधुरी जिह्वना मधुव्रतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। अब ये पूरा गांव मेरे साथ में एक बार भोलेनाथ के चरणों में बोलेगा, कौन है वो, कौन है वो। थोड़ा जोर से बोलो ना। इस बात को मोदी जी के लिए सोच के भी देख सकते हो आप, चौकीदार के लिए। कौन है वो, 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 कौन है वो। चारों दिशाओं में है तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ये विचित्र माया, 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 ये विचित्र माया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ।